न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोलीबारी, हमलावर ने मेट्रो स्टेशन पर दागी गोलियां, 10 लोगों को लगी गोली, कुल 16 लोग घायल। फायरिंग से पहले हमलावर ने मेट्रो के अंदर स्मोक बम से मचाई अफरा तफरी, मची भगदड़। गोलीबारी के बाद कई जख्मी लोग मेट्रो से बाहर जान बचाकर भागे, कुछ मेट्रो में ही गिर पड़े। गैस मास्क पहनकर आया था हमलावर, चश्मदीदों का दावा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़े में दिखा था फायरिंग करने वाला शख्स। फायरिंग के बाद भाग गया मास्क वाला हमलावर, अब तक कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल नहीं, लेकिन हमलावर काफी खतरनाक, दोबारा कर सकता है हमला। शूटआउट के बाद न्यूयॉर्क में सभी सबवे सर्विसेज रोकी गई, स्कूलों को भी बंद किया गया। न्यूयॉर्क में एफबीआई की टीम ने भी संभाला मोर्चा, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक वैन को जब्त किया, हमलावर से जुड़ा होने का शक, जांच जारी। शूटआउट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, जब तक हमलावर को खोज नहीं लेते तब तक हार नहीं मानेंगे। मारियोपोल में फिर जबरदस्त हमले की तैयारी में रूस समर्थित सेना, अजोवत्सल में मुस्तैद दिखे जवान। मारियोपोल के घिरे बंदरगाह में से एक अजोवत्सल में अभी यूक्रेन की मजबूत पकड़, रूस समर्थित जवानों ने टैंकों को गोला बारूद से किया लैस। मारियोपोल में अब तक करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की आशंका, डोनेत्स्क ओब्लास्ट के गवर्नर का दावा। खार्किव के बारविंकोव इलाके में रूसी हमले में बड़ी तबाही, लगातार धमाकों से खौफ में लोग। उत्तर पश्चिमी कीव के बोरोडियांका शहर में यूक्रेन की सेना ने चलाया अभियान, बर्बाद अपार्टमेंट का मलबा हटाने में जुटे जवान, 4 लाशें बरामद। युद्ध के 49वें दिन धमाकों से दहला यूक्रेन का शहर खार्किव, बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका। नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ, पीएम शहबाज शरीफ ने राजनयिक पासपोर्ट जारी करने के दिए आदेश। पाकिस्तान लौटते ही नवाज शरीफ को जाना होगा जेल, कोर्ट से सजा मिलने की वजह से उनके सामने दूसरा विकल्प नहीं। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ने अपने भाई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी शुभकामनाएं, मुल्क के लोगों की सेवा करने का दिया संदेश। शहबाज शरीफ ने सहयोगी पार्टियों के नेताओं से बात की, बिलावल भुट्टो से की चर्चा। पाकिस्तान आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक संभव, महंगाई काबू में करने को लेकर हो सकता है मंथन। यूपी में शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, ट्वीट कर बोले यहां दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाजवादी पार्टी की हालत समझ सकते हैं, खाता ही नहीं खुला। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, कहा पंजाब के लोगों को जल्द दूंगा गुड न्यूज। पंजाब के लोगों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, सूत्रों के मुताबिक हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली का प्लान तैयार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर चूक, नालंदा में जनसंवाद यात्रा के दौरान पंडाल के अंदर युवक ने फोड़ा पटाखा, आरोपी हिरासत में। नीतीश के कार्यक्रम में धमाके को लेकर सुलगी सियासत, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री के लिए मांगी और कड़ी सुरक्षा। नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की टांगे की सवारी, रोड शो कर लोगों का किया अभिवादन। रामपुर में पशु चोरी के मामले में आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से कराई गई शिनाख्त। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की तबियत बिगड़ी, फिलहाल हालत स्थिर, डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह। बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली पर प्रयागराज पुलिस ने बढ़ाई इनाम की राशि, 5 करोड़ की रंगदारी मामले में है फरार। लखनऊ में सीडीआरआई की तकनीकी अधिकारी वर्षा सिंह की हत्या मामले में पति गिरफ्तार, आए दिन झगड़ों की वजह से गला घोंटकर मारने का आरोप। दिल्ली के छावला इलाके में गोकृषि का मामला सामने आया, भीड़ ने आरोपियों की जमकर पिटाई की, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। यूपी में अब लॉकर से ज्वेलरी चोरी की 11वीं वारदात, अब तक हो चुकी है करोड़ों की चोरी, अन्य मामलों में 5 की गिरफ्तारी। कटक में एक शख्स पर अपने बड़े भाई के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का आरोप, जमीन विवाद में वारदात।
मुंबई के कफ परेड रोड इलाके में बेकाबू कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, ड्राइवर पर केस दर्ज। लखनऊ में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत, पिता ने पुलिस पर लगाया बेटे की मौत का आरोप। पुलिस का दावा, दीवार कूदने की कोशिश में हुआ घायल, गई जान। रोपड़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत, जबकि एक शख्स लापता, हत्या की आशंका। कुरुक्षेत्र में 10वीं की छात्रा पर एसिड से हमला और पीड़िता के भाई पर चाकू से वार, जांच में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर में बैंक में करीब 5.5 लाख रुपयों की लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ अभियान, प्रशासन ने त्रिकुटा इलाके में जमीन से कब्जे को खाली कराया। बवाल को लेकर जेएनयू एसयू ने मेन गेट पर किया प्रदर्शन, अब तक एक्शन नहीं होने पर जताई नाराजगी। नॉनवेज को लेकर हिंसा मामले में जेएनयू छात्र संघ का प्रदर्शन, आज सुबह 11 बजे करेंगे वीसी ऑफिस का घेराव। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा, पोखरण के बाद लद्दाख में टैंक भेदी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण, डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी जानकारी। वायुसेना के चिनूक ने सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान का बनाया रिकॉर्ड, 7.5 घंटे में चंडीगढ़ से असम तक 1910 किलोमीटर दूरी तय की। सेना को मिला हाई मोबिलिटी व्हीकल और लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम का तोहफा, आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने किया समर्पित। मुजफ्फरनगर में 2 एसोसिएटर भाइयों के खिलाफ चला बुलडोजर, अवैध जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया। यूपी के हापुड़ में माफियाओं पर शिकंजा जारी, ठगी से करोड़पति बने शख्स के साम्राज्य पर चला बुलडोजर, डीएम ने कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। पटना सिटी की कोचिंग में सिरफिरे युवक ने जमकर की तोड़फोड़, कोचिंग संचालक के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुआ बवाल। मेरठ में क्राइम ब्रांच के दरोगा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, घरेलू कलह के चलते आत्महत्या का शक। नोएडा के स्कूलों में फिर कोरोना तेजी से पसार रहा पांव, 3 प्राइवेट स्कूलों के 15 बच्चे और 3 टीचर पॉजिटिव, प्रभावित स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद। कानपुर के पीएफ ऑफिस में सीबीआई की औचक पड़ताल, अनियमितता की शिकायतों की जांच। देवघर हादसे के बाद एमएचए की सभी राज्यों को एडवाइजरी, सभी रोपवे की पुख्ता करी सुरक्षा, मॉक ड्रिल और मॉक एक्सरसाइज को भी कहा।